अल्हम्दुलिल्लाह हम फिर से उम्रा करने जा रहे हैं। आप लोगों को भी अल्लाह नसीब करे। हम लोग ना आज पूरी रात नहीं सोए। देखें सुबह आ चुकी है, ये देखें सुबह आ गई है और हम लोग पूरी रात नहीं सोए। हमें खुशी में नींद ही नहीं आ रही थी उम्रे की, और हम बहुत एक्साइटेड हैं कि हम फिर से जा रहे हैं। और हम अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह हमें ये नेमत अता की। और मैं दुआ करता हूँ कि आप लोग भी इंशाल्लाह आएंगे अपनी फैमिली के साथ। मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी ढेर दुआएं करूँगा, और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि डेली अपडेट आपके पास आती रहे। तो आप लोग हमारे डेली व्लॉग्स देखा करें, बाकी सब्सक्राइब किया करें। अभी मैं आपको और वीडियोस दिखाता रहूँगा आगे क्या क्या होता है। फिर हम बस में भी जाएंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। आप लोग पूरा वीडियो देखना। गाइस हमारे एहराम पैक हो चुके हैं, मम्मा ने रात में ही धो लिए थे, और ये भी एहराम पैक हो चुके हैं, सब रेडी हो गए। हसन भी रेडी हो चुका है। हम जा रहे हैं और आज हम पैक कर रहे हैं, बस 2-3 घंटे अभी हम ही पैक कर रहे हैं। और अचानक से हमारा प्रोग्राम बना ना, तो रात में मम्मा को सारे एहराम धोने पड़े थे। हमने सारी पैकिंग कर ली। अभी यूरिया रेडी हो रही है। हमें ना, हम पहले मदीने गए थे ना, तब एक आंटी ने हमें ये दुपट्टा दिया था। तो गाइस यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी हूँ। यहाँ पर मैंने सॉक्स भी पहन लिए ताकि मुझे सर्दी ना लगे। मैंने तीन टी शर्ट पहने, एक बुर्का, इसके अंदर शर्ट, उसके भी अंदर शर्ट, 3 चीजें पहनी मैंने। अल्लाह करे मुझे गर्मी ना हो। देखते सफर कैसा गुजरता है हमारा आज का। तो अब आप सोच रहे होंगे हमारे पास दुपट्टा कहाँ से है। नहीं, जब हम मदीने गए थे वहाँ पर एक आंटी ने हमें ये दुपट्टा दिया, आप लोग रख लो। अब पता नहीं क्यों दिया, हमें क्या पता, वो तो पता नहीं कौन सी बोली बोलती थी, तो हमने ले लिया। तो अभी मैंने इसे पहन के अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी बार उम्रा करने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम रेडी हो चुके हैं। हमने नहा धो के हम सीधा कपड़े पहन लिए, और ओह माय गॉड, अभी हम फुल परफ्यूम लगा के, लोशन वोशन लगा के हम रेडी हो गए। मैंने मेरी टोपी भी धो देगी, तो मैं ये जैसे ही पहनी है शीशे पे खड़ी हो गई है देखने के लिए अपने को। परफ्यूम लगा रही है, ये फुल तैयार हो रही है आज के दिन। तोरिया है ना, उम्रे पे जो जा रही है ना उरिया, इसको लेके जाओगी चिंटू को। अबे यार चिंटू नहीं करना, बोलिए चिंटू को लेना जरूरी है। ऐसा हम रेडी हो चुके हैं। तो सबसे पहले मैं अपना लिंक दिखाती हूँ। ये है मेरा फुल। कबूतरों को, जानवरों को भी ना अम्मी के हाथ की ना पुलाव और चावल तो बहुत ज्यादा पसंद है। देखो उस दिन हम चावल रख के गए थे बहुत सारे, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो गाइस अभी हम ना सब रेडी हो चुके हैं, अभी हम जाने वाले हैं। तो अभी हमारे जहन में ख्याल आया कि इन मछलियों को क्या होगा, ये तो ऐसे मर जाएंगे, इनको कोई खाना कैसे देगा। अगर हम ज़्यादा खाना दे देंगे तो ये ज़्यादा खा लेंगी, तो फिर मर भी सकती हैं। तो ना हमारे सामने ना लेबर्स हैं, हमें ना उनकी जान पहचान है, तो हम ना ये उनको देने जा रहे हैं। ये हमारी क्यूट सी मछलियाँ हैं, ये भी हम उनको देने जा रहे हैं। हमने ना इसका ना इस कार्टन के अंदर डाल दिया है, इसमें पानी भी चेंज कर दिया दोनों मछलियों का, इनने फीड भी रख दिए यहाँ पर। अभी हम जा रहे हैं। स्नानी मछलियाँ लेके आ रहे, स्नान। दरवाज़ा खुलने लगी है, क्या जल्दी खुल ना, दरवाज़ा खुलने में भी कोई टाइम लगता है। खोल रहे हैं दरवाज़ा। काल नहीं की ना, बंद है। नहीं अब खोल रहे हैं बस। हाँ चलते हैं। ऐसा लग रहा है टाइम बम से उड़ाने वाले हैं इनको। चाबी ढूंढ रहे होंगे ना, कोई बात नहीं। चाबी लॉक करके क्यों बैठते हैं, बल्कि ये तो दुनिया का सबसे ज़्यादा सेफ मुल्क है, तो फिर ये क्यों पता नहीं। चाबी लेके दरवाज़ा खोले, शायद चाबी नहीं मिल रही होगी ना तभी।
नहीं तो चाबी घुमाओ भैया। लो भाई आ जाए अंदर। ये हम आपको देने हैं, हम उम्रे पे जा रहे हैं ना, तो ये ऐसे मर जाएंगी। गाइस अभी हम अंदर पहुंच चुके हैं। आंटी को हमने ये भी दे दिए मछलियाँ। आंटी को हमने सब कुछ समझा दिया कि कब कब देनी है वो फीड मछलियों को। तो अभी हम जा रहे हैं बस। गाइस अभी हमने आंटी को दे दी है वो मछलियाँ। अभी हम बेफिक्र हो चुके हैं, वो खाना भी दे देंगी, उनका ख्याल भी रखेंगी। तो फिर अभी हम चलते हैं घर, फिर उम्रे की तैयारी करते हैं। मम्मा और हुरैन आपी भी रेडी हो चुकी होंगी और हम सब तो रेडी हैं। चलते हैं। और हुरिया को रास्ते में से चप्पल भी दिलानी है ना, और ये उसको ना बाबा शूज़ तंग कर रहे हैं, तो उसके लिए चप्पल भी दिलानी है। तो चलते हैं। ये लोग जा रहे हैं। हुरिया ने जिद करा कि मैं शूज़ नहीं पहनूंगी, और हम सब भी चप्पल पहन के जा रहे हैं। पिछली दफ़ा हम शूज़ पहन के गए थे और हमारे साथ ना हम बार बार बस रुकती थी नमाज़ के लिए। तो जैसे नमाज़ के लिए रुकती थी तो फिर हमें बाबा शूज़ उतारने पड़ते थे, सॉक्स उतारने पड़ते थे, हम बहुत तंग हो रहे थे। तो चलते हैं। ये मार्केट पहुंच चुकी है और हुरिया की भी चप्पल लेते हैं। हुरिया के मिल नहीं रहा, अभी हमें मिकास से ही लेना पड़ेगा और कोई जगह ही नहीं है यहाँ से लेने की। हुरिया भी उदास हो गई है कि मैं क्या पहनूंगी। वो ना चप्पल में कंफर्टेबल होती है ना, बार बार उतारने में भी इजी होता है, और ये शूज़ में बहुत तंग होती है, बार बार इसको पहनाना पड़ता है और हम भी बहुत तंग हो जाते हैं। हम यहाँ पे दूसरी मार्केट में आ गए, शायद यहाँ से कुछ मिल जाए। वाह, यहाँ पे कितनी प्यारी प्यारी की चेन्स पड़ी हुई हैं, ये देखें। अभी हम ऊपर जा रहे हैं। ऊपर वो शूज़ कपड़े पड़े हुए हैं, औरतों की चीज़ें पड़ी हुई हैं, बॉयज़ की भी हैं कपड़े। तो अभी हम चलते हैं ऊपर और देखते हैं हुरिया का शूज़ मिलता है नहीं मिलता। देखने आए, पर यहाँ पर तो सारे बड़ों के शूज़ पड़े हुए हैं। यहाँ पर सारे शूज़ पड़े हुए गर्ल्स के। अभी हुरिया ट्राई कर रही है, ये पसंद आया। देखते हैं हुरिया को पूरा आता है, पाँव में नहीं पूरा आता। पापा पहना रहे हैं हुरिया को। एक ही उतार लो। वाह, हुरिया पे पैर पे अच्छा भी लग रहा है माशाल्लाह। और एकदम फिट भी। सही है। ये ले रहे हो बाबा? सही है, ये ले रहे हैं हम। हमने ये ले लिए। हुरिया की प्रॉब्लम भी सॉल्व। हुरिया हैप्पी हुरिया। एक मिनट, तुम्हारी किस्मत ही खराब है, देखो मेरा शूज मिल गया ना। देर से पर अच्छा मिल गया हुरिया को ना। सऊदिया का शूज पहन लिया हुरिया ने। वाह क्या किस्मत है। गाइस हमने शूज भी ले लिए और हमने मछलियाँ भी उनको दे दी है। अभी हम शूज मतलब चप्पल ही, हमने चप्पल भी ले लिए। बहुत मतलब मेरी एक एक बात को गौर करती है। हाँ, मेरी इतनी बात कभी भी मेरी गलतियाँ निकालती है कि तुम ये गलत लफ्ज़ बोल रही हो। अच्छी बात है, मुझे नोटिस करती है हर बात। गाइस ये देखिए लिपस्टिक वाला सोफ़ा। कितना अच्छे फर्नीचर उन्होंने ऐसे बाहर रखे हुए हैं। पाकिस्तान में इनकी इतनी वैल्यू है कि किसी को काम आ जाएगा नहीं, बाहर रख देंगे, धूप में जल जाए। अमीर अल्लाह ने इनको इतना दिया भी तो है ना, इस वजह से इनको कदर नहीं है, समझ रहे हो? पर हमें तो कदर है ना। हम इन चीज़ों की ना पाकिस्तान में बहुत वैल्यू है। ये यहाँ पर ऐसे बाहर पड़े हैं ना, कोई ना कोई इसको घर उठा के ले जाएगा पाकिस्तान में। गाइस मैं हुरिया को कह रहा था कि हुरिया तुम्हारा नसीब अच्छा नहीं है, तुम्हें चप्पल नहीं मिली, अब तुम्हें शूज़ से ही गुजारा करना पड़ेगा। पर देखें अब उसी टाइम इसको ना वो चप्पल मिल गई। अभी मुझे बोल रही है कि आपने क्या बोला था कि मेरा नसीब अच्छा नहीं है। देखें इससे भी अच्छी चप्पल मिल रही मुझे। हाँ आपका नसीब अच्छा है। और ये भी खुश होकर जा रही है कि बोल रही है कि मैं सबको बताऊँगी कि मैंने सऊदिया के शूज़ लिए हैं। बहुत खुश हो रही है। और हमें बस में चढ़ने के लिए अभी हम जा रहे हैं, सब नीचे, सब रेडी हो चुके हैं। पापा भी आ रहे हैं पीछे से। सब कर लिया हमने, लोग को कर लिया सब घर को, और हमने फिल्म भी बना ली। हाँ हुरिया ने पिलो भी उठा लिया है, वहाँ पर सोएगी है ना आराम से सुकून से बैठ के। ठीक है तुम्हारा है, सही है तुम्हारा। गाइस ये सब आगे चल रहे हैं और मैं इनके पीछे से वीडियोस बना रहा हूँ।
ہم سب بہت زیادہ خوش ہیں, ہم پھر سے عمرہ کر رہے ہیں, بہت زیادہ خوش ہیں, ایکسائٹیڈ بھی ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. گائز ہمیں اتنی خوشی ہو رہی ہے, ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں. اب تو سارے ریڈی ہو چکے ہیں, ہم سب نکل چکے ہیں. اب بس اسٹاپ پہ جا کے آپ سے ملتے ہیں. گائز ابھی ہم بس پہ جا رہے ہیں, چڑھ رہے ہیں. آگے آگے سیٹیں ہوئے ہیں ہماری. گائز ابھی ہم بس پہ بیٹھ چکے ہیں. گائز ابھی ہم بس میں بیٹھ چکے ہیں, بہت خوشی ہو رہی ہے. ہم عمرہ کے لیے جا رہے ہیں. یہ ابھی ڈرائیور بھی آنے والے ہیں. ہم سب بیٹھ چکے ہیں اپنی اپنی سیٹس پہ. حسان اور بابا پیچھے بیٹھے, فرین آپی اور میں آگے, اور ہوئی اور میں آگے, کیونکہ یہاں پر نا فیملی کو نا آگے سیٹیں دیتے ہیں. گائز ہماری گاڑی اسٹارٹ ہو چکی ہے. ابھی بس اب نماز کے لیے رکیں گے اور پھر سیدھا جائیں گے مکہ مکرمہ. اور ہم رات کے 3 بجے وہاں پر پہنچیں گے نا بابا, رات کے 3 بجے 4 بجے. دیکھو بابا کم ٹائم بتائیں گے پر اس سے بھی ڈبل بتا دیے. 4 بجے ہم پہنچیں گے, پھر جب تک ہم سو جائیں گے, انجوائے کریں گے سفر کو. آپ لوگ ہماری پوری ویڈیو دیکھے گا اور بنے رہیے گا ہمارے ساتھ. دیکھتے ہیں آگے کیا کیا ہوتا ہے. گائز ابھی یہاں پر ہماری بس رکی ہے, بس نماز کے لیے. ابھی ہم چلتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. ابھی ہم وضو کرنے جا رہے ہیں. گائز نماز پڑھ کے واپس اپنی بس میں آ گیا, اور میں نے دیکھا تھا کوئی بھی نہیں آیا ہے. میری فیملی ممبرس میں سے باقی پیچھے لوگ آ گئے, باقی میں یہاں پر اکیلا بیٹھا ہوں. ڈر بھی لگ رہا ہے, میں کسی اور بس میں تو نہیں بیٹھا ہوا, پر سیٹ کی نشانی نا یہ مجھے پتہ ہے کہ یہ اس والی بس کی نشانی ہے. تو اب جیسے وہ آتے ہیں پھر ہم نکلیں گے مکہ مکرمہ کے لیے. پھر بیچ میں ہم مغرب کی نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے تو وہ بھی پڑھیں گے. پھر بیچ میں وہ بھی اسٹے آئے گا. پھر آخر میں عشاء کی نماز, تو عشاء کی نماز مغرب اور عشاء ساتھ پڑھی جاتی ہے. اور پھر ہم میقات پہ رکیں گے. پھر میقات پہ بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے, وہاں پر بہت زیادہ رش ہوتی ہے, واش روم کم ہوتے ہیں, اور نا لوگ مطلب تنگ ہو جاتا ہے, بیزار ہو جاتا ہے. تو کیا کریں, ہم پہننا تو ہے نا ہم نے احرام, تو ہم وہاں پر جائیں گے, تھوڑی سی محنت کریں گے, احرام پہن لیں گے. ساری چیزیں گائز ہم نے ابھی وضو کر لیا ہے. ابھی ہم مسجد جا رہے ہیں نماز پڑھنے. بہت ٹائم لگتا ہے, لائن لگتی ہے واش روم میں وضو کرنے کے لیے. ابھی ہم نے فارغ ہو چکے ہیں, ابھی ہم نماز پڑھتے ہیں. پھر آپ سے ہم نے نماز پڑھ لی ہے, اور ابھی ہم کھانا کھانے جا رہے ہیں رات کا. اس کے بعد پھر ہم میقات پہ رکیں گے نا, پھر بیچ میں بس نہیں رکے گی, اس وجہ سے ہم ابھی کھانا کھانے جا رہے ہیں کوئی اچھے سے ہوٹل میں. گائز ہمارے رات کا کھانا آ چکا ہے. یہ رائس ہے, یہ نا سعودیہ کی ڈش ہے اسپیشل, بابا وہ لے کے آئے. ابھی ہم یہ ٹرائی کرتے ہیں, کھا کے پھر ہم چلیں گے عمرہ کرنے. محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو, محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو. یہ جس من میں سما جائے, یہ جس من میں سما جائے, وہ من میں لا نہیں